हेलो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य के। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक पहले वाक्य वो जिनमें जो क्या शब्द है शुरू में आता है, तो दोस्तों वो यस या नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में काउंट किए जाते हैं। और दूसरे एक प्रकार फ्रेंड्स वह होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होते हैं। तो देखिए पहला नियम क्या कहता है दोस्तों, यदि वाक्य क्या शब्द यानी यदि किसी वाक्य में कोई क्या शब्द दे रखा हो शुरू में, या कोई भी सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होता है, तो दोस्तों उसकी अंग्रेजी हम कर्ता के अनुसार जो इसकी सहायक क्रिया है इस टेंस की इज, एम, आर उससे शुरू करते हैं, जिसका सेंटेंस फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, अगर किसी वाक्य में क्या शब्द शुरू में दिया हो तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे उसी कर्ता के अनुसार जो सहायक क्रिया है इसकी इज, एम, आर, इनमें से हम किसी एक वर्ब को नोट करेंगे। उसके बाद उसका सब्जेक्ट लिखेंगे हम। उसके बाद उसकी जो वर्ब आती है मुख्य क्रिया उसकी फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे और लास्ट में उसके हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज कर देते हैं दोस्तों। दूसरा नियम बताता है इसका, यदि क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली वाले जो वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स या प्रश्नवाचक शब्द किसी वाक्य के बीच में होते हैं तो उनकी अंग्रेजी हम इज, एम, आर यानी जो इसकी सहायक क्रिया होती है उससे पहले रख देते हैं, जिसका सेंटेंस फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड के बाद हम जस्ट जो हम कर्ता के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं उसी कर्ता के अनुसार हम इन हेल्पिंग वर्ब में से किसी एक वर्ब को चूज करेंगे। उसके बाद इसका सब्जेक्ट लिख देंगे और सब्जेक्ट के बाद इसकी जो फोर्थ फॉर्म हम यूज कर रहे हैं मुख्य क्रिया की ING फॉर्म उसको नोट करेंगे और लास्ट में इसका ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क का यूज करेंगे। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल नोट किए हैं फ्रेंड्स। तो देखिए हम इन वाक्यों का जो है अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार करेंगे। तो पहला वाक्य है फ्रेंड्स यहाँ पर, क्या वे मुंबई जा रहे हैं। तो अब देखिए दोस्तों ये वाक्य क्या से शुरू हुआ है, क्या वे मुंबई जा रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इसका सब्जेक्ट भी देखना है क्योंकि हम उसी के अनुसार इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वहाँ से शुरू करेंगे। तो दोस्तों इसका सब्जेक्ट है यहाँ पर बे। अब बे प्लूरल में काउंट होता है तो हम फ्रेंड्स यहाँ पर बे के लिए क्या यूज करेंगे, आर, यानी बे यहाँ पर प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार बनाएंगे दोस्तों, आर दे गोइंग टू मुंबई। दूसरा उदाहरण है दोस्तों यहाँ पर, क्या तुम सच बोल रहे हो। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये सेंटेंस भी क्या से शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी हमें इसका पहले सब्जेक्ट ही देखना है तभी हम उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा सकेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसका करता है तुम, तो तुम के साथ भी हम फ्रेंड्स कौन सी वर्ब लगाते हैं, आर। तो इसकी भी हम अंग्रेजी किससे शुरू करेंगे, आर से, आर यू, और वर्ब क्या है दोस्तों इसमें, सच बोलना यानी सच बोल रहे हो। तो आर यू स्पीकिंग द ट्रूथ, ऐसे ही यहाँ पर अगला उदाहरण है दोस्तों, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ। देखिए ये सेंटेंस भी फ्रेंड्स क्या से शुरू है, लेकिन यहाँ पर भी हमें इसका सब्जेक्ट देखना है। तो इसमें करता क्या है दोस्तों, मैं, और मैं के साथ हम कौन सी क्रिया यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब एम। तो हम इसकी अंग्रेजी अनुवाद कहाँ से शुरू करेंगे, एम से, देन एम। इसके बाद कर्ता नोट करेंगे हम इसका आई। अभी यहाँ पे वर्ब क्या है दोस्तों, दिख रहा हूँ, तो दिखने की क्या हो जाती है फ्रेंड्स, लुक। जैसे कहते नहीं कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मतलब हाउ एम आई लुकिंग, यानी मैं कैसी दिख रही हूँ या मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो ऐसे ये सेंटेंस है, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ, तो इसकी अंग्रेजी इस प्रकार होगी, एम आई लुकिंग, और अच्छे के लिए क्या लगाते हैं दोस्तों, गुड, एम आई लुकिंग गुड। अगला उदाहरण है दोस्तों यहाँ पर, क्या वह बाजार से आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर
क्या वह बाजार से आ रहा है। ये सेंटेंस भी मित्रों क्या से शुरू हुआ है, तो इस क्या की अंग्रेजी हम यहाँ पर वॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी हम क्या वाले सेंटेंस को ही बनाते आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमने किसी में भी जो है क्या की अंग्रेजी नहीं लगाई है, कर्ता के अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब का ही यूज किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जेक्ट है इसका वह। अब यहाँ वह सिंगुलर में है, तो दोस्तों हम क्या लगाएंगे यहाँ पर शुरू में इज। इज उसके बाद इसका कर्ता वह यानी ही, इज ही। अब दोस्तों इसमें वर्ब कौन सी है, आ रहा है। तो आने की क्या होती है अंग्रेजी, कम। कम का क्या हो जाएगा, कमिंग। तो इज ही कमिंग फ्रॉम द मार्केट। अब देखिए दोस्तों ये सेंटेंस बताता है हमें कि क्या वह बाजार से आ रहा है। तो बाजार से आ रहा है यानी कहीं भी हम किसी जगह से अगर हम आते हैं तो उसके साथ हम प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज़ करते हैं दोस्तों। लेकिन हम किसी जगह से किसी दूसरी जगह को जाते हैं तो हम गो के साथ हमेशा टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों इसका, वह क्या कर रही है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स ये इधर वाले जो वाक्य हैं यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द हमें देखने को मिलेंगे सेंटेंस के बीच में। वह क्या कर रही है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या, अब ये वाक्य के बीच में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। क्या की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, वॉट। तो इसकी अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार होगा, वॉट। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह। तो हम सब्जेक्ट यानी वह के अनुसार ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है वह, तो इसी के अनुसार हम इसकी हेल्पिंग वर्ब वॉट के बाद लिखेंगे। वॉट इज शी डूइंग। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जब क्या सेंटेंस के बीच में है तो हम क्या की अंग्रेजी यहाँ पर नोट करेंगे। लेकिन अगर कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो वहाँ पर हम उसकी अंग्रेजी वॉट नहीं लगाते हैं। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है दोस्तों यहाँ पर, तुम्हें कौन बुला रहा है। तो देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है दोस्तों, कौन। तो कौन की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। कौन की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, हु। और हु हमेशा सिंगुलर में काउंट होता है, तो हु के साथ हम इज एम आर में से कौन सी वर्ब लिखेंगे फ्रेंड्स, इज। तो यहाँ पर आ जाएगा हु इज। और मुख्य क्रिया क्या है इसमें, बुला रहा है, तो बुलाने की क्या होती है, कॉल। देन क्या हो जाएगा इसका, कॉलिंग। तो हु इज कॉलिंग, किसे बुला रहा है, तुम्हें। तो हु इज कॉलिंग यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों इसका, तुम क्यों रो रहे हो। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर भी सेंटेंस के बीच में है, क्यों। तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे यहाँ पर। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। और वाई के बाद हम जो सब्जेक्ट है इसका, इसी सब्जेक्ट के अनुसार इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम। और तुम के साथ फ्रेंड्स हम कौन सी वर्ब लगाते हैं, आर। तो वाई आर, उसके बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे इसका यू। और रोने की क्या होती है दोस्तों, हम रोने की अंग्रेजी दोनों में से कोई सी भी लगा सकते हैं यहाँ पे, बीपिंग या फिर क्राइंग। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं वाई आर यू क्राइंग। लास्ट उदाहरण है दोस्तों इसका, अब क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों ये जो एग्जाम्पल है, ये सेंटेंस जो है ये कुछ अलग सा ही है, अब क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस में क्या शुरू में आया है, तो हम क्या की अंग्रेजी सबसे पहले वॉट लिखेंगे। अभी यहाँ पर कोई सब्जेक्ट तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन पूछा है अब क्या हो रहा है, तो अब यहाँ पर सिंगुलर में ही काउंट किया जाएगा उसको, वॉट इज। और होने की अंग्रेजी होती है फ्रेंड्स हैपन। होने की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, हैपन। तो यहाँ पर आ जाएगा हैपनिंग, वॉट इज हैपनिंग। और कब पूछा है दोस्तों, अब। देन वॉट इज हैपनिंग नाउ। तो देखा दोस्तों हमने कितनी आसानी से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद करना सीख लिया। तो दोस्तों आपको ये मेरी क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।